नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोविंद सिंह कैंपस में। जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिल सके भाई। और आज हम एक ऐसी चीज़ पर आपको बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि जो हर व्यक्ति इस चीज़ को कहता रहता है कि ये कैसे होता है, ये काम कैसे होना चाहिए। कोई भी अपराध होता है, किसी भी जिले में किसी भी क्षेत्र में होता है, तो सब लोगों की यही चॉइस होती है, सबकी चॉइस यही होती है कि इसकी जांच सीबीआई करे। कोई भी मामला हो, जाए गांव में, देहात में, शहर में, कोई भी मामला हो, सब कहते हैं इसकी जांच सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। एक तरीका होता है, आज हम वो पढ़ा रहे हैं आपको, केस ट्रांसफरेंस सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो केस है वो सीबीआई के पास कैसे जाता है, कौन सा क्राइम जाता है, उसके बारे में पूरा आज को हम छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, पूरा बताएंगे आपको कि किसी केस को सीबीआई के पास कैसे पहुंचाया जाता है। ऐसे नहीं कोई क्राइम हुआ छोटा मोटा उसकी सीबीआई जांच हो। हम भी छोटे थे तो बचपन लोगों से पढ़ते थे, हम सोचते थे कि इस केस की सीबीआई जांच हो, इस केस की सीबीआई जांच हो। हर केस की सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। सीबीआई भारत सरकार के अंडर में, सबसे बता दें आपको, सबसे पहले जो सीबीआई है वो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार। और इसका जो होता है गृह मंत्रालय के अधीन होती है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है भाई जी। और इसका जो होता है गृह मंत्री होता है, गृह मंत्रालय का मुखिया होता है गृह मंत्री भाई। ठीक है भाई। यानी गृह मंत्रालय मुखिया होता है, गृह मंत्री होता है भाई। तो जब कोई भी क्राइम हो जाता है, हमारी लोकल एजेंसी है, सबसे पहले क्राइम होता है तो जो थाना क्षेत्र होता है उसमें जाता है, थाना क्षेत्र। उसके बाद उसको थाना क्षेत्र, जब कोई काम एसएचओ के अधीन में कोई काम जब नहीं होता है पूरा, उसके बाद एसपी लेवल पर जाता है, वो एसएसपी लेवल पर जाता है। फिर एक टीम होती है, क्राइम ब्रांच की भाई, क्राइम ब्रांच देखती है। उसके बाद एटीएस वगैरह है, राज्य की एजेंसी है, एटीएस है, एसटीएफ है, इनको को केस सौंपा जाता है। जब केस ज़्यादा पेचीदा हो जाता है और मामला इनसे नहीं हो पाता है, इनसे मामला जब नहीं बन पाता है, केस पेचीदा होता चला जाता है हमारा, तो हमें जिस राज्य में ये क्राइम हुआ है, वो राज्य सरकार चाहे कि हमें सीबीआई जांच करानी है, वो राज्य सरकार ये चाहे कि इस केस की हमें सीबीआई जांच करानी है। अगर राज्य में और केंद्र में एक ही सरकार है तो केस आसान सीबीआई जांच हो जाएगी भाई। राज्य और केंद्र में अगर एक ही सरकारें हैं तो केस की सीबीआई जांच होने में आसानी से हो जाती है। लेकिन जहां राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, तो सीबीआई जांच करना इतना नामुमकिन होता है कि आप उसे करवा नहीं सकते हो भाई। क्योंकि ये जब तक सिफारिश नहीं करता ये जांच करेगा नहीं। जब राज्य को लगे कि ये मामला क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, एटीएस से नहीं समझ रहा है, तो राज्य भारत के गृह मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखता है, उसके माध्यम से उससे कहता है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। अगर राज्य के एक ही सरकार है और प्रधानमंत्री को लगता है कि ये मामला सीबीआई जांच कराने के लायक है, तो उसको तुरंत लिख देता है गृह मंत्रालय को इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अगर राज्य के एक ही सरकार नहीं है तो इसकी सीबीआई करना आसान नहीं होता है। एक उदाहरण आपको दूं, महाराष्ट्र का सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर्स की मृत्यु अभी हुई है, इससे पहले कई उदाहरण थे। इसका बता दूं, लेटेस्ट आपको बता रहा हूं। ये घटना महाराष्ट्र की है और इसकी जांच कौन कर रहा है? महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। ठीक है भाई, महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। वो अपना जांच, जैसे ही वो जांच कर रही है तब तो छुपा रही है, बता रही है उसका काम है, हमें नहीं पता क्या कर रही है, वो उनको पता होगा। महाराष्ट्र सरकार ये उससे जांच करा रही है, महाराष्ट्र सरकार उसी से जांच करा रही है, उसको भरोसा है कि जांच कर रही है। लेकिन इसके जो पिता है उन्होंने पटना बिहार में, अभी आपने सुना होगा, न्यूज सुनते रहते हैं, पटना बिहार में एक एफआईआर दर्ज की और वहां से एफआईआर दर्ज करके पटना पुलिस बिहार महाराष्ट्र पहुंची है। वहां से उनका एक आईपीएस को होम क्वारंटीन कर दिया है। आपने अखबार में सुना होगा, आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया, होम क्वारंटीन कर दिया आईपीएस को। ये मामला एससी में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 दिन पहले इसमें हियरिंग हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बहुत बड़ी फटकार लाया इस मामले में कि आप किसी भी आईपीएस को ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है। तो उन्होंने उसको फटकार आई तो आगे के समझ में आई है। लेकिन बिहार सरकार ने, पटना और बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। बिहार सरकार, नीतीश सरकार का एक ही बात है, बीजेपी और नीतीश एक ही सरकार है उनकी, तो उन्होंने सिफारिश को मान लिया है और ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये तरीका होता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश नहीं की थी, वो कह रहे थे कि हम तो इसकी जांच महाराष्ट्र से ही करवा लेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक स्टेटमेंट यही आ रहे थे कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है और जांच को हम अपनी पुलिस से करवाएंगे। जब तक ये महाराष्ट्र सरकार सिफारिश करती तब तक सीबीआई जांच पूरी हो चुकी होती, लेकिन वो कहेंगे हम अपनी जांच को अपनी आप करवाएंगे, उन्होंने कोई तथ्य होगा मुझे नहीं मालूम, ये जाने और वो जाने। हमें एक तरीका सीखना है सीधे का केस कैसे ट्रांसफर सीबीआई के लिए होता है। तरीका क्या है, पहले थाना क्षेत्र में क्राइम होगा, एसएचओ लेवल पर होगा, चौकी क्षेत्र में होगा, हल्का इंचार्ज देखेगा, एसएचओ देखेगा, फिर उसके बाद एसपी देखेगा, एसएसपी देखता है, उसके बाद केस क्राइम के ट्रांसफर होता है एटीएस एसटीएफ राज्य की जांच एजेंसी है, खुफिया विभाग सब जांच एजेंसी है। उसके बाद जब मामला ज्यादा बढ़ जाता है और जब वो इससे हैंडल नहीं हो पाता है तब तो जाके सीबीआई को ट्रांसफर होता है। इसका केस और बिहार सरकार ने सिफारिश की भारत सरकार से, उन्होंने सीधे उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया 2 दिन पहले भाई। तो ये तरीका होता है, एक मामला था आपने सुना होगा रॉयल इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम का मामला भाई। उसमें जो कच्चा 11वीं का छात्र था उसने कच्चा 5वीं छात्र की हत्या बाथरूम में कर दी थी परीक्षा को टालने के लिए। तो मामला पेचीदा हो गया, स्कूल वालों से जो ड्राइवर पर बनाया दबाव, उसने वो जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन बाद में लोगों ने सिफारिश को नहीं लगा कि ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता है, तो उन्होंने इसके की सीबीआई जांच कराई। तो उसमें वो 11वीं छात्र पाया गया था। तो सीबीआई जांच उसने जो हरियाणा सरकार थी उसने पत्र लिखा भारत सरकार को, जब दबाव ज्यादा पड़ा पत्र लिखा, वहां से उसकी वो हुई पत्र भारत सरकार के पास गया, गृह मंत्रालय का अप्रूवल हुआ, गृह मंत्री ने उसके सीबीआई जांच के आदेश दिए, तब उसकी सीबीआई जांच हो पाई थी। ये तरीका होता है कि जब तक राज्य सरकारें सिफारिश नहीं करेंगी सीबीआई जांच नहीं होगी। ये राज्य सरकार के ऊपर है, वो सिफारिश करती है कि नहीं करती है। हजारों मामले ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार सिफारिश नहीं की, उनकी सीबीआई जांच आज तक नहीं हो पाई है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो ज्यादा पेचीदा होते हैं, उनकी सीबीआई जांच कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ जगह लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, जीएस में भी थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगी, अवेयर रहेंगे कैसे कैसे होता है। तो जब तक कोई राज्य सरकार केंद्र से सिफारिश नहीं करेगी और केंद्र को उसको मानेगा नहीं, तब तक किसी मामले की सीबीआई जांच नहीं हो सकती भाई, क्योंकि सीबीआई केंद्र के अधीन काम करती है और राज्य सरकार इसका सिफारिश करती है, तब जाके केंद्र गृह मंत्रालय को अप्रूवल देता है, तब जाके सीबीआई जांच होती है। ये छोटी सी वीडियो भाई, ऐसे हम सीबीआई वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, और आपको जो भी सूचना होगी अपडेट होंगे आपको देते रहेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि कैसे होता है। हर मामले की सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि हर मामला इतना पेचीदा नहीं होता है कि सीबीआई कराई जाए। कुछ मामले ज्यादा पेचीदा होते हैं कि सीबीआई जांच कराना अनिवार्य होता है भाई। तो मैंने छोटी सी वीडियो आपको बता दी, इतना ही था बस कि राज्य सरकार की अप्रूवल जरूरी है, केंद्र सरकार जरूरी है, तब जाके जांच होती है। अब आगे कोई फिर एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे और अच्छी सी न्यूज आपके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और राधे राधे।